हेलो एवरीवन। सो यूटेड फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है। होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ पेपर तो नहीं था आपका। हाँ, कुछ एक दो टॉपिक्स जो ऐसे आए थे जो सिलेबस में शायद ना लिखा हो और आपके एक क्वेश्चन उसमें आए, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आया है, मैं देख रही थी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी आंसर की चेक करते हैं कि आंसर्स क्या होंगे क्वेश्चन के। मेरे पास सेट बी है, तो इसके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ, तो आप लोग प्लीज चेक करेगा, देन कमेंट करेगा कि कितने आंसर्स या कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स के पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। 91 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे यूज करेंगे औसत चाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेकंड इज वाई का साधारण ब्याज एक्स तथा जेड का साधारण ब्याज वाई है, तो दोनों स्थितियों में दर प्रतिशत और समय समान है, मतलब आर और टी दोनों में समान है। तो एक्स वाई जेड में संबंध क्या है, तो 92 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोनों में आपने एसआई का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही है। 93, 93 आपका क्या है, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो ये ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट है। 94, 94 में यहाँ पे एक अनुक्रम दिया है, जिसमें यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो अगले में 10 का डिफरेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है 94 का। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 95, त्रिभुज के लिए सदैव सत्य होगा, तो यहाँ पर त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है ऐसा भी जरूरी नहीं है, एक कोण सदैव समकोण ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कम से कम दो कोण क्या होंगे, सदैव न्यून कोण जो है वो होंगे। तो 95 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। देन 96, एक काम को 15 दिन तथा बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो एक साथ मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में करते हैं। 95, तो इसका जो आंसर है 95 का सी, ऑप्शन नंबर सी, 6 दिन में क्या है वो दोनों काम करते हैं। 96 है एक्चुअली ये। हाँ, 96 है इस। 96 का जो है वो सी, यानी कि 6 दिन में करे, दोनों का एक एक दिन का काम आपको निकालना है, फिर उसके बाद उसको ऐड करके आपको उनका काम निकालना है। ठीक है, 97, 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 8,400 कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितना कमाएंगे। 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद है 98, 98 का जो आंसर है, सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है, यह बताता है कि बच्चे ने ज्यामितीय आकारों तथा चित्र को अंतर संबंध को समझा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 99, एक आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया, दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 99, 99 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 वाला है, एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई एंड वाई डेट ऑफ वाई नंबर्स इज एक्स, देन एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इज, तो सभी नंबर्स का जो एवरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसी बेस पे जो पहला क्वेश्चन आया था वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, तो 100 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 101, 101 का जो है टंकी जो है, जैसे अभी काम वाला क्वेश्चन आया था ना ए और बी, उसी उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे हम। एक टंकी में दो पाइप ए और बी लगे हैं, पाइप ए टंकी को 2 घंटे में और पाइप बी 3 घंटे में भर सकता है, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ 102, 110 मीटर लंबी ट्रेन स्टेशन को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है, तो बिंदु को पार करने में समय लगेगा। देखो 102 आपको 102 में अगर आपने यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं किया होगा तो गड़बड़ आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर या तो इसको या फिर इसको किसी एक को भी आप चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में यहाँ पे चेंज कर लेते। उसके बाद इसको सॉल्व लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 102 का ऑप्शन नंबर ए 11 सेकेंड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 113, एक गणित में यदि शिक्षक को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाना है तो उसके अधिगम उद्देश्य होंगे मात्र विश्लेषण, मात्र बोध, ज्ञान बोध तथा अनुप्रयोग, मात्र संश्लेषण। तो यहाँ पे नॉलेज भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा और एप्लीकेशन भी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 103 का सही आंसर
होगा। ठीक है। 104 की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण को आत्मसात्करण भी कहा जाता है। इसका जो बी मुझे लग रहा है, तो सुपरवाइज स्टडी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 104 का। उसके बाद नेक्स्ट है 105। एक दिए हुए चित्र में कुल आयतों की संख्या गिनिए। यह प्रश्न क्या जांच करता है? तो यह प्रश्न विद्यार्थी की समझ को बताता है कि वो कैसे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो 105 का ए इज द राइट आंसर। 106 में आपको एक चीनी के अलग अलग दो रेट दिए हैं और उन्हीं रेट का रेशियो आपको दिया है 2:3 और आपको बताना है कि उस मिक्सचर का पर केजी रेट कितना होगा। ठीक है, तो 106 का जो है ऑप्शन नंबर बी 18, हाँ 18 यहाँ पर क्या है आंसर आ रहा है। नाउ 107 आपको पूछ रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र परिकेंद्र लंब केंद्र यानी कि इन सेंटर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर जो है ऑफन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होते हैं। ठीक है। 108 इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए परास यानी कि रेंज जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है। 109 यदि एक संख्या का 20% 240 है तो इसी संख्या का 120% कितना होगा? तो 109 का जो है वो 1440 आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। 110 दो संख्याओं का योग एन गुणन 25 तथा 144 हो तो उनका अंतर क्या होगा? यानी कि अगर x प्लस वाई 25 है और एक्स वाई जो है 144 है तो इसको सॉल्व करके आपको x माइनस वाई निकालना था। तो इसका जो आंसर आया है 110 का दैट इज ऑप्शन नंबर बी 7 आया है। ठीक है। उसके बाद है 110 का बी, 110 का जो है बी आंसर आया है। 111वां क्वेश्चन यानी कि 111th क्वेश्चन। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो छात्रों की प्रगति का, शिक्षण विधि का, पाठ्यक्रम में सुधार, उपयुक्त सभी, तो सभी चीजें मूल्यांकन के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका 111 का मुझे डी ही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। नाउ 112 का समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने सबसे नजदीकी कोण का 2/3 है। मतलब अगर एक एक्स है तो एक 2/3 एक्स है और एडजेसेंट एंगल बोला है यहाँ पर, तो इसका मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो न्यूनतम कोण होगा वो कितना होगा? 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। 112 का बी। 113 इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ इतना। तो आपको बताना है कि इसका डिस्काउंट समतुल्य किसके होगा डिस्काउंट? तो ये डिस्काउंट होगा 31.6%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ रहा है। 114 का देखिए अ सेलर कवर्स 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। ठीक है, ये है नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है और जबकि धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है। तो धारा की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में आपको यहाँ पर बतानी है। तो 114 का जो आंसर आ रहा है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 115 द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ फोर ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है चार ऑप्शन में से क्या सही होगा। अगर एक त्रिभुज के मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इस तरीके से जो चार ट्रायंगल बने वो क्या होते हैं? क्या कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल होते हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो चारों ट्रायंगल बनेंगे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, कॉन्ग्रेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सी यहाँ पे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 116। तो 116 का क्या है? एवरेज ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 13 बिटवीन एक से 199 के बीच में 13 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो पहले आप देखिए कितनी संख्याएं विभाजित होती हैं, फिर उनका औसत निकालेंगे। ठीक है। तो 116 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 104 आंसर आ रहा है। Then 117 there are numbers equal of coins each of denominations 50, 25, 20 and 5 पैसा. If total amount is 40 rupee the number of each type of coin is. तो 117 में आपको पूछ रहा है कि इक्वल कॉइन जो है सबको मिले हैं तो ना माना नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स मान लो। तो इसको ऐड करके आप क्या करेंगे? 40 रुपए को भी आप इसमें पैसे में चेंज कर लो, सबको ऐड करके इसको इक्वल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। 118 का देखिए गणित को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल कठिन प्रश्न को हल करना चाहिए, पहेली, खेल, कहानी का उपयोग करना चाहिए, कक्षा में सख्त अनुशासन का माहौल करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रुचिकर बनाने के लिए तो इन ऑप्शंस में एक बी लग रहा है कि यहाँ पे पजल्स थोड़ी बच्चों को यूज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स या स्टोरी यहाँ पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। उसके अलावा 119वां क्वेश्चन
At which rate of compound interest rupee 625 will become in 676 in 2 years? दो साल में 625 रुपया 676 हो जाएगा, तो वो दर आपको बतानी है। तो 119 का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। यहाँ पर आप a इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। a की जगह 676 है, p की जगह 625, सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 120 है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? तो इसका जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपने करा भी था। ठीक है। सीपी और एसपी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था। यहाँ पर आपने यूज किया होगा सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ से आपको पहले जो है एसपी दिया है, सीपी निकालना था, फिर नेक्स्ट में जो है सीपी आपके पास होता है, एसपी के लिए फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 120 का आ रहा है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन ऑफ मैथ पोर्शन। तो आप लोग चेक करिए और बताइए कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं और कितने जो है वो गलत हुए हैं। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी आंसर की थी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।